हेलो बच्चों, हम लोग 12th क्लास में ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू कर चुके थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में आपको हमने इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा था वो, फर्स्ट वीडियो में जो बताया था आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। यहाँ देखिए, जब इनको हम क्लासिफाई करते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स को, तो इनका क्लासिफिकेशन होता है हेलोजन एटम्स के नंबर के बेसिस पे कि कितने हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं एल्किल के पार्ट से या एरिल के पार्ट से। अगर वन हेलोजन एटम एल्किल पार्ट से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, और अगर टू हेलोजन एटम जुड़ा हो एल्किल पार्ट से तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर एरिल के पार्ट से वन हेलोजन एटम अटैच्ड है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। टू जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन। तो आपने एक बात यहाँ पे समझ लिया होगा कि हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो किस पे क्लासिफिकेशन है, लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब देखिए, एल्किल के पार्ट से अगर वन हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, एल्किल तो समझते हैं ना, CH3 एल्किल ग्रुप है। आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि R को जो है हम लोग एल्किल ग्रुप कहते थे और इसका जनरल फार्मूला होता था CnH2n+1। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे n = 1 रखें तो क्या आ जाएगा, बोलिए, CH3। इसे क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप। ऐसे ही n = 2 रखें तो क्या आ जाएगा, एथिल आ जाएगा। CH2 CH3 आ जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, एथिल ऐसे बोलते हैं। प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा, 3 4 5 रखते चले जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप से वन हेलोजन एटम अटैच्ड है तो इसे बोलेंगे मोनो। मोनो मीन्स वन, हेलो मीन्स हेलोजन। वन हेलोजन जुड़ा है किससे, एल्किल पार्ट से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अब अगर टू हेलोजन एटम अटैच्ड हो, देखिए CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, टू जुड़ गए तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही 3 अटैच्ड हो जाए, अब क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ये तो एल्केन का पार्ट हो गया। अगर एरिल से जुड़े हैं, अब देखिए इससे वन हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। और अगर टू जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन। ऐसे ही अगर 3 हेलोजन एटम्स जुड़ जाएं, अब क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अगर वन हेलोजन एटम जुड़ेगा तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन। टू जुड़ जाएगा डाई हेलो एल्केन, इससे जुड़ जाएगा तो डाई हेलो एरीन। ऐसे ही ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, पेंटा हेलो आता जाएगा। तो टू के बाद जो भी आएंगे इनको हम, जैसे टेट्रा वाला आ जाए, पेंटा आ जाए, तो इन सब को हम एक साथ अगर करना चाहें तो किस में ला सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन में। ऐसे ही उधर करना चाहें तो पॉली हेलो एरीन में। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है, ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, या हम बोले कि जो मोनो हेलो कंपाउंड होते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब कि मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन्स, ये फर्दर क्लासिफाइड होती हैं। और किसके बेसिस पे क्लासिफाई होती हैं, ये जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड होता है, ये कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। मतलब ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि ये वाला कार्बन किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा है। तो अभी आपको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा दे रहे हैं, और जिसको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत होगी वो उसके लिए भी अभी पूरा बता देंगे कैसे क्या करना है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, फर्दर क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बेसिस पे आगे का क्लासिफिकेशन होगा। क्या कह रहे थे, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा इस कार्बन पे क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, और इस कार्बन पे प्रेजेंट होने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलोजन कंपाउंड्स को, मोनो हेलो कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। एक ऐसा होगा जिसमें ये कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब जिससे हैलोजन जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और दूसरा केस ऐसा होगा जिसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब सबसे पहले तो आपको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बार फिर से बता देते हैं, वैसे 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा था। अच्छा, जिसको यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगी ना, एक हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 मिनट का होगा, तो उसको आप देखोगे तो और आसानी से आपको समझ आ जाएगा, वैसा समझ यहीं पे आ जाएगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं और यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है, तो अगर कार्बन हमारा सिंगली बॉन्डेड है, वो सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि किस तरह से कार्बन बॉन्डेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे बोलो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। कितने सिग्मा है इसमें, 1 2 3 4। आप जानते हो ना सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड अगर है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। इतना तो पता ही है आपको। तो देखिए जितने सिग्मा आएंगे उसको काउंट कर लीजिए, तो कितने सिग्मा आ गए, 4 सिग्मा, ठीक है। और जितने सिग्मा आ जाएं उसमें से एक आप एस में इंटर कराइए। 4 आया तो एक हमने एस में इंटर कराया, और बाकी जो बचेगा 4 में से एक निकाल दो, कितना बचेगा 3, और बाकी बचे हुए को पी में इंटर कराइए, तो ये क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में। और sp2 कैसे आएगा, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर हमें ऐसे कहीं मिला होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ हैलोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, कुछ भी जुड़ा होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, ये सिंगल है सिग्मा है, ये देखिए सिंगल है, डबल बॉन्ड है सिग्मा है, और नीचे वाला पाई है। तो देखिए इस कार्बन से कितने सिग्मा जुड़े हैं बोलो, 3 सिग्मा। तो क्या होगा, एक एस में इंटर करा दो, तो एक निकालोगे बचेगा कितना, 3 में से 2, तो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना। तो हम इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना बेहद आसान है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। पहला केस हमने लिया हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, दूसरा केस हमने लिया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड का। अब देखिए sp3 में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से हो सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए इसको 3 पार्ट में बना लिया। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। अब देखिएगा एक एक नाम से पहले समझिएगा क्या क्या होना है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब कि जब हैलाइड जो है, मतलब जो हैलोजन्स हैं वो किससे जुड़े होंगे, एल्किल ग्रुप से जुड़े होंगे। अभी आपको बताया था एल्किल ग्रुप क्या होता है, बताओ। एल्किल ग्रुप अभी बताया था क्या होता है। एल्किल ग्रुप को आर से डिनोट करते थे, ठीक है, आर से डिनोट करते थे एल्किल ग्रुप को। और इसका फार्मूला भी अभी आपको बताया था क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+1। एल्केन से एक कम कर दोगे, CnH2n+2 एल्केन होता था, तो CnH2n+1 एल्किल ग्रुप होता है। अब इस पे 1 रखोगे तो CH3 आएगा, n=2 रखोगे तो आएगा CH2CH3। ऐसे ही n=3 रखोगे तो आएगा CH2CH3। ये देखिए मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, हेक्सिल है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एल्किल ग्रुप निकालने का भी तरीका बता दिया। तो अगर हैलोजन अगर जो है एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, तब जो हाइब्रिडाइजेशन, तब जो टाइप बनेगा क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड का। समझ गए। अगर हैलोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो CnH2n+1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो किस में जाएगा बोलो, एल्किल हैलाइड में। कोई दिक्कत है। अब एल्किल हैलाइड में जाएगा तो देखो सबसे सिंपल कौन सा बन सकता है, देखिए ये हैलोजन है, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। इसको देखने का एक और सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। ये देखिए कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, और आप देख रहे होंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप वहाँ देखिए, पहला निकालना सिखाया है हमने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे बोलो, एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है। अब यही जो एल्किल हैलाइड है ये फर्दर फिर क्लासिफाई हो जाएगा 3 पार्ट में। ध्यान से समझिएगा कि अगर कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। या ऐसे कहें कि जब हैलाइड जो है, हैलोजन जो है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा। देखो ये एल्किल ग्रुप है कि नहीं, ये देखो CH3 एल्किल ग्रुप है कि नहीं, देखो ये पहला एल्किल ग्रुप।
तो जब भी ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड फिर 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है जैसा यहाँ देख रहे हैं, और देखिए इस कार्बन से एक आर जुड़ गया, आर मतलब जानते हो ना एल्किल ग्रुप को आर कहते हैं, तो आर जुड़ गया, अब क्या हो गया RCH2, RCH2 दिख रहा है, देखो ये इसको आर कहते थे ना, ये आर है, ये देखो इसको आर बोल सकते हैं ना CH3 को, और ये देखो CH2, RCH2 हो गया कि नहीं, देखो RCH2X। तो देखो अगर जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से एक आर जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब समझ आए, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब ऐसे ही देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से अगर 2 आर जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो एक इधर और एक इधर, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। देखो ये सभी कार्बन कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहली कंडीशन तो यही है ना कि इन्हें कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इससे क्या जुड़े हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखो एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो अब ये क्या होगा बोलो, sp3 है, तो ये क्या होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है, ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा जो इसमें बेटा क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट तो पहले से पढ़ के आए हो आप एल्किल हैलाइड को, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, ALLYLIC, एलिलिक हैलाइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी आपको, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा, ये कार्बन कैसा होगा बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी देखो पहली कंडीशन क्या है अपनी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। ध्यान से सुनो, कह रहा हूँ जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन होना चाहिए। देखो तो इस वाले कार्बन को कहते हैं एलिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। तो एलिलिक कार्बन जब बोलेंगे तो एलिलिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या कहलाएगा, एलिलिक कहलाएगा, और हैलाइड लगा हुआ है तो एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। अब कोई दिक्कत है वो तो बताओ, क्या कह रहे हैं, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उस कार्बन वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। तो इस कार्बन को एलिलिक कार्बन बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है, कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको दे दे। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये देखिए ये कार्बन है, और इसके बगल वाला कार्बन ये है, यहाँ से हैलोजन लगा है। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन ये है ना, ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, और इससे हैलोजन लगा हुआ है, तो ये कार्बन क्या होगा बोलो, एलिलिक कार्बन होगा कि नहीं। तो ये भी कैसा होगा, एलिलिक हैलाइड में आएगा। क्या कंडीशन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन लगा होना चाहिए। ठीक है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होगा, देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और एक हाइड्रोजन है। देखो अभी 3 ही वैलेंसी तो कंप्लीट है, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो ये चौथा सिग्मा, तो 4 सिग्मा होंगे तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गए, तो ये कैसा होगा, ये वाला कार्बन एलिलिक कार्बन बोला जाएगा, और इस वाले हैलाइड को क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। आ गया समझ में। देखिए थर्ड जो इसका पार्ट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, वो है बेंजिलिक हैलाइड। क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे बेंजीन आ गया, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन आ जाएगा, तो पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग बन गया। अब देखिए यहाँ बेंजीन रिंग का जो कार्बन है ये है, इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। ये देखो क्या कह रहे हैं, बेंजीन रिंग के कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, और देखिए ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
आप एक बात देख रहे होंगे कि जितने भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं सब कैसे हैं, सिंगली बॉन्डेड। देख रहे हैं ना, सब में सिंगली बॉन्डेड है ये। तो देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन सिंगली बॉन्डेड है और ये कार्बन कैसा है, बेंजीन रिंग का एडजेसेंट कार्बन है, इससे हेलोजन जुड़ा है। तो ऐसा केस जब मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। समझ गए आप। अब बेंजिलिक हैलाइड को भी आप जैसे एल्किल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो आप। देखो इसको कैसे करेंगे। बेंजिलिक हैलाइड में अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे अगर 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं तो देखो इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है। देखना बेंजीन रिंग वाला कार्बन, तो ये कैसा है, प्राइमरी। समझ गए। देखो जिस कार्बन से एक कार्बन लगा होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है, जिससे 2 कार्बन लगे होते हैं सेकेंडरी कार्बन होता है। तो अब देखो सेकेंड, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का ये कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन है, इससे देखो एक R लग गया, एक H लग गया, एक X लग गया। अब देखो इस कार्बन से एक R इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इधर लगा हुआ है। R लगेगा मतलब क्या होगा, कोई ना कोई कार्बन लगा होगा, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। समझ गया बात। अब टर्शियरी में क्या हो जाएगा, देखिए टर्शियरी का केस, देखिए बेंजीन रिंग का कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन, इससे 2 R लगे हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो ये क्या हो गया, टर्शियरी। देखो एक एल्किल ग्रुप इधर है, एक एल्किल ग्रुप इधर है और एक कार्बन इधर है, तो टोटल कितने कार्बन जुड़ गए, 3 कार्बन, इसलिए क्या हो गया, टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड। समझ गए। ऐसे इसको भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। देखो इस वाले कार्बन से करना है, एक कार्बन लगा है तो प्राइमरी होगा, यहाँ एक R लग जाए सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ एक R लग जाए टर्शियरी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एल्किल हैलाइड, एल्लिक हैलाइड एंड बेंजिलिक हैलाइड को अलग अलग क्लासिफिकेशन में जा सकते हैं। अभी एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, कौन सा, CsP3X वाला, मतलब जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, एल्किल हैलाइड, एल्लिक हैलाइड एंड बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो फिर इसको समझना आसान है। इसमें तो छोटा सा पार्ट है, केवल 2 पार्ट में ये क्लासीफाई होता है। देखिए इतना आ गया, आपको कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए अगला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा ये 2 तरह के कंपाउंड में क्लासीफाई होगा। एक होता है, पहला जो होता है उसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड होता है। आप ध्यान से अगर पहले वाले से इसको मैच कराएं, देखिए एलिलिक हैलाइड से वाइनिलिक हैलाइड को आप कंपेयर करिए, तो यहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन था और वहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट हैलोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है। और देखिए ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर सिग्मा काउंट करते हैं 1, देखिए 1 2 और देखिए यहाँ पे एक सिग्मा 3, तो टोटल सिग्मा इस पर कितना आया, 3 सिग्मा। तो जितने सिग्मा आ गए उसमें से एक S में इंटर कराइए, 3 में से 1 निकाला, कितना बचा 2, तो कितना हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, दूसरा देखिए सेकंड, इसका जो लास्ट है इसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड होता है। अभी आप देखे थे, इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है, इसको कंपेयर करते हैं इससे। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन था, तो हम क्या बोलते थे, बेंजिलिक हैलाइड। और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। आ गया समझ में। यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है और ये वाला कार्बन, बेंजीन रिंग वाला कार्बन देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए 1 सिग्मा, ये देखिए 2 सिग्मा, ये देखिए 3 सिग्मा और ये देखिए पाई, तो टोटल सिग्मा इसमें कितने आए, बोलो 3 सिग्मा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp2। आ गया समझ में ना। तो देख रहे हैं कि हम मोनो हैलो कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लिए। कौन कौन से, किस बेसिस पे किए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच था उस पर पहले क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला। 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3 एंड sp2। sp3 में देखा ये 3 पार्ट में क्लासीफाई हुआ और sp2 में देखा कि ये 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ और इस तरीके से टोटल कंपाउंड का पूरे का क्लासिफिकेशन आ गया, जिसको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे आप, जिससे आपको पढ़ने में और उसको बनाने में, नोट्स भी बनाने में आपको आसानी रहेगी
और जब आप कभी याद करना चाहोगे, रिवीजन करना चाहोगे, तो आपको आसानी से रिवीजन हो जाएगा कि कितने पार्ट में ये क्लासिफिकेशन होता है। समझ गए। और आप अपनी एक्सरसाइज का 10.1 यहीं पे करेंगे। 10.1 करोगे तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें तकरीबन 12-13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उनमें क्या करना है, उनको क्लासिफाई करना है, केवल आईपीएससी नेम लिखना है और क्लासिफाई करना है। तो केवल आप पहले क्लासिफाई कर लोगे आईपीएससी नेम, इसका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आईपीएससी नेम पे ही होगा। थैंक यू।